दोस्तों, साल 2010 के बाद से इंडियन कार्टून से जो प्रॉफिट देखने को मिले थे वो किसी भी जमाने में देखने को नहीं मिले। 2014 में इंडियन कार्टून्स ने 4,490 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया था। और अब मुझे यकीन है कि इतने पैसे सुन के आप लोग सोच रहे होंगे कि इंडियन कार्टून्स वर्ल्ड वाइड फेमस होंगे, लेकिन सच कहे तो एनिमे के सामने ये कुछ भी नहीं है। साल 2021 में एनिमे इंडस्ट्री ने 24.5 बिलियन डॉलर कमाए थे। आज के समय में एनिमे सिर्फ बच्चों के देखने की चीज नहीं रह गई, बल्कि दुनिया भर के लोग इसे देखते हैं और इनकी यूनिक कहानियों के मजे लेते हैं। लेकिन कई लोग आज भी कहते हैं कि एनिमे बच्चों के कार्टून हैं। अब कहीं न कहीं उनकी सोच गलत भी नहीं है। पहली नजर में तो कार्टून और एनिमे दोनों ही एक जैसे दिखते हैं, बस फर्क होता है उनकी एनिमेशन क्वालिटी का। अब सवाल ये आता है कि रेजुअली एक जैसे दिखने वाले इन दोनों की कमाई में इतना ज्यादा फर्क क्यों है? आखिर क्यों एनिमे इंडस्ट्री को लगता है कि आगे चलकर एनिमे इंडस्ट्री 100 बिलियन डॉलर्स की कंपनी बनने वाली है? तो क्या इंडियन कार्टून इंडस्ट्री इसके मुकाबले में कुछ कर सकती है या नहीं? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज जो आपके टीवी पर कार्टून दिखाए जाते हैं वो छोटे बच्चों के अलावा किसी को भी पसंद नहीं आते। अब एक समय था कि छोटा भीम को किसी भी एज के लोग देखा करते थे, लेकिन जैसे इस कार्टून की एनिमेशन क्वालिटी कम हुई, लोगों को छोटा भीम से नफरत होने लगी। इंडिया में कार्टून की शुरुआत 1934 में हो गई थी, और अगर हम जापान के एनिमे की बात करें तो उनकी शुरुआत 1917 में ही हो गई थी। उस वक्त एनिमे में किसी किस्म का साउंड भी नहीं हुआ करता था। उस वक्त ड्राइंग को कट आउट करके एनिमेटेड कार्टून बनाना जापान के लिए बहुत ही महंगा पड़ता था। दोस्तों, वेस्टर्न एनिमेशन कंपनी डिज्नी के पोपाई द सेलर मैन और मिकी माउस वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए थे। अब जापान इस रेस में पीछे रह गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। साल दर साल उनकी एनिमे बनाने की क्षमता बढ़ती गई और 1950 तक उन्होंने पूरी दुनिया में अपने एनिमे स्टूडियो स्टैब्लिश करना शुरू कर दिए। आज के समय में जापानीज एनिमे दुनिया के हर कार्टून से आगे निकल गए हैं। अब सवाल यह है कि एनिमे इतने आगे कैसे निकल गए? दोस्तों, एनिमे को 13 या 14 साल का या उससे ऊपर का बच्चा भी देख सकता है और अडल्ट्स भी इसे देख सकते हैं, लेकिन कार्टून को सिर्फ ऑडियंस या बच्चों को हंसाने के लिए बनाया जाता है। जब पोकेमोन की सीरीज रिलीज हुई थी तो पोकेमोन के टॉयज और वीडियो गेम्स दुनिया भर में बिकने लगे। इससे लोगों को एनिमे का असली मतलब पता चलने लगा। दोस्तों, अगर यहाँ इंडियन कार्टून की बात करें तो केवल 2 ही ओरिजिनल कार्टून है जो टॉप लिस्ट में आते हैं। पहले नंबर पर है मोटू पतलू और दूसरे नंबर पर आता है छोटा भीम। इसके अलावा तो बाकी कार्टून्स को इंडिया में बच्चों ने भी देखना कम कर दिया है। एक वक्त था जब हम बचपन में कार्टून नेटवर्क पर कार्टून्स देखा करते थे। अब कार्टून नेटवर्क टॉप 10 में भी नहीं आता। दोस्तों, इंडियन कार्टून्स क्यों अपनी ऑडियंस नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि उनमें बार बार एक ही मोरल स्टोरीज और कल्चर को दिखाया जाता है, जबकि जापानीज एनिमे में हर टाइप की स्टोरी आपको देखने को मिल जाती है। जैसा कि लव स्टोरी से लेकर हॉरर स्टोरी, एक्शन, थ्रिलर, एडवेंचर, एनिमे हर चीज को एक्सप्लोर करता है। यही वजह है कि एनिमे से लाखों लोग तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इंडियन कार्टून्स में बार बार सब्जेक्ट एक ही रहता है, जैसे अच्छाई की बुराई पर जीत, जबकि एनिमे में हर कैरेक्टर को अलग तरह की पर्सनैलिटी दी जाती है और स्टोरी में सस्पेंस और थ्रिलर को इंक्लूड किया जाता है, जिससे एनिमे और भी अट्रैक्टिव हो जाते हैं। इंडियन कार्टून सिर्फ बच्चों के एंटरटेनमेंट पर फोकस करते हैं और वहीं पर वो मात खा जाते हैं। दोस्तों, आपने ड्रैगन बॉल जी तो जरूर देखा होगा। उसमें दिखाए गए कैरेक्टर, फाइट सीन सब कुछ इतना टॉप लेवल का होता है कि ऑडियंस को वो ना अच्छा लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर आपको असली एनिमे देखना है जिसकी स्टोरी लाइन और एनिमेशन क्वालिटी टॉप लेवल की है, तो डिमन स्लेयर का एनिमे एक बार जरूर देखिएगा। आप एनिमे को बच्चों का कार्टून कहना बंद कर देंगे। दोस्तों, किसी समय में हमें छोटा भीम और कृष्णा जैसे कार्टून बेहद अच्छे लगते थे, लेकिन जैसे जैसे उनके थीम्स सेम होते गए हमें वही कार्टून्स बोरिंग लगने लगे। अब लोगों ने इन कार्टून्स को देखना कम कर दिया है और पैसे ना होने की वजह से इन कार्टून्स की एनिमेशन क्वालिटी पूरी तरह से गिर गई है। इंडियन कार्टून इंडस्ट्री से हम कहना चाहेंगे कि उन्हें अडल्ट ऑडियंस को फोकस करके अपने कार्टून्स को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।